ओके, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए मैं एक दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके अंदर में आप बताइए कि देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो कोई भी ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट शो करना है सपोज, तो कुछ क्राइटेरिया है कि जिसकी वजह से अगर सारे साइड्स और सारे एंगल्स अगर इक्वल दिए हैं तब तो ट्रायंगल ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट है ही, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है कि सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपको ना दिए हो फिगर में, आपको केवल दो साइड दी है और एक एंगल दिया है, या दो एंगल दिए और एक साइड दी है, या सभी एंगल दे दिए हैं और सभी साइड दे दी है, तब भी हमें उसको ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। तो कुछ क्राइटेरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉल्ड इट एज क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सेवंथ क्लास में भी आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। हाँ, उसके अंदर में आपने डिफरेंट कॉन्ग्रुएंस के जो रूल्स पढ़े थे। इसमें जो सबसे पहला कॉन्ग्रुएंस का जो रूल है, अगर हम उसको एक एक हम रूल सभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। सबसे पहला आता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। हाँ, एस एस एस, शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं एस एस एस। एस 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 इसलिए लिखा कि अभी थोड़ी देर पहले एस एस टी की क्लास खत्म की ना, सोशल साइंस की, इसीलिए वो क्लास तुम लोगों को ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए एस एस से याद रखो, एस एस एस। पिछले परसों तुमने 3 क्लास एस एस की कंटिन्यू की थी। एक से नहीं मन भरा तो 2 हो गई, 2 से नहीं हुआ तो 3 क्लास, इसीलिए वही याद रख लो, एस एस एस। कैसा है टेक्निक याद रखने का? अच्छा है ना? क्योंकि 9th में हो तो एस, तुम्हें एस एस ज्यादा पसंद है तो एस 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 हो गया 3। तो इसको लिखेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। साइड 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 में क्या होगा, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर आपको दिए हैं तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं सारे इस पूरे चैप्टर में अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग कंडीशंस है कॉन्ग्रुएंस की, लेकिन मैं सभी कंडीशंस को एक साथ एक जगह पे लेके आ रहा हूं। और सबसे पहले आपको कोई भी ट्रायंगल्स दिए है तो इसकी कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी आनी चाहिए कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि जिसकी वजह से ये क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये पता होना जरूरी है आपको। तो जब एस 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 की बात करते हैं तो यहाँ पे सपोज एक ट्रायंगल हमने एबीसी बना लिया, एंड अनदर ट्रायंगल वी ड्रॉ इट एज DEF। ए बी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर सपोज मेंशन किया, AC को 5, और BC को कितना मेंशन करेंगे? 6 कर सकते हैं, 6 भी कर सकेंगे ना। अब यही चीज यहां पे अगर मैं इधर मैं 4 लिख देता हूं, यहां 6 लिखता हूं और यहां 5 लिखता हूं, तो ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है क्या? हाँ हाँ,
हाँ, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये बहुत गलत बोल दिया, बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया आपने। क्यों नहीं होगा भाई? जब कंडीशन ही साइड साइड है, तीन ही खाली आपको साइड देखनी है कि ट्रायंगल में यहाँ पे आपके ट्रायंगल ए बी में साइड ए बी है, तो ए बी के कॉन्ग्रुएंट कौन सी, इक्वल कौन सी साइड हो गई? दूसरी जो साइड है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, वो कौन सी है? एफ डी, एफ डी या डी एफ। और यहाँ पे बीसी है, बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बीसी के? डीई। और एसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई? ई है। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बेटा इक्वल है एक दूसरे ट्रायंगल की, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा साइड 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 से। बट इसकी जो कॉन्ग्रुएंसी हम लिखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है ये कि एबीसी और डीईएफ ही कॉन्ग्रुएंट हो एक दूसरे के। ट्रायंगल ऑब्वियसली एबीसी और डीईएफ कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन उसको उसकी जो वर्टेक्स है, जो वर्टेक्सिस है, वो आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही लेने हैं। अब देखो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे लेते हैं, मैं यहां पे आपको एक प्रैक्टिस देता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल डीईएफ, साइड्स देखो कौन से साइड्स है। सबसे पहले लिखते हैं ए बी, ए बी इज इक्वल टू डी एफ। उसके बाद यहां पे साइड ए सी, ई एफ, और थर्ड साइड बी सी इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पे आपको देखना है, ये आपको दे रखी है, ठीक है, साइड्स तो दे रखी है, इक्वल साइड्स हमने निकाल ली कि ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। अब इसकी जो कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे ए बी सी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा नहीं है फिक्स, मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बट उसकी जो कॉन्ग्रुएंसी लिखने का जो तरीका है, उसके जो वर्टेक्स लिखना है, वो कैसे रूल है वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एकदम टेक्निक को समझो, ठीक है। ये 7th में भी सिखाया था, लेकिन आप लोगों को याद रहता नहीं है, बाकी सब चीजें याद रहेंगी लेकिन ये भूल जाते हैं, तो अभी इसको याद रख लो। सबसे पहले ये यहाँ पे ये कोई भी दो साइड्स को ले लीजिए इस तरीके से, ये मैंने जिस तरीके से टेबल बनाया। और अगर फिर से तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं ए बी इक्वल टू डी। में एक ही बार देखो, ध्यान से समझा रहा हूँ, फिर एक बार और समझाऊंगा। डी एफ एक्सरसाइज पे आना बहुत इजी है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो अपना। और दूसरा हो जाएगा ए सी इक्वल टू ई एफ। अब इसके अंदर में आप देख लो, ये दोनों साइड ऊपर नीचे के अंदर में कॉमन क्या है? इसमें 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 देखिए क्या कॉमन है, और यहां पे क्या कॉमन है? एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू एफ, ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू एफ। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि दोनों में आपको सिर्फ कॉमन देखना था, और यहां से हमने ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू एफ निकाल लिया। अब उसी तरीके से ये दूसरी साइड को भी हम ले सकते हैं, लेना है तो, नहीं तो हम इसी साइड में से निकाल लेंगे। अब यहां पे देखो ए, इधर देखो ए एफ के कोरस्पॉन्ड्स हो गया यहाँ पे। ये देखो मैं यहाँ पे जो सिंबल मेरा देख रहे हैं ना, किस तरीके से मैंने बनाया। बाकी लोग को आ रही है ना आवाज, समझ में आ रहा है ना? ए एफ के कोरस्पॉन्ड्स हो गया। अभी अभी फिर बी बचा यहाँ पे, तो बी किसके कोरस्पॉन्ड्स होगा? डी के।
तो इसीलिए हम लिखेंगे B कॉरस्पॉन्ड्स टू D। अब मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर करेगा। अब यहां पे A जो है वो F के कॉरस्पॉन्ड्स हो गया, तो अब बचा C, नैतिक कुमार। C किसके कॉरस्पॉन्ड्स होगा? नैतिक को आवाज नहीं आ रही बेटा? चित्रंगना, C किसके कॉरस्पॉन्ड्स होगा? C के कॉरस्पॉन्ड्स कौन सा वर्टेक्स होगा? E, वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्सिस निकालना है। कोई भी साइड्स या एंगल्स दिए होंगे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसेस। अब कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसेस निकाल दिया, उसके बाद फिर आपको आप ट्रायंगल लिख सकते हो। आप यहां से आप देखो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE, क्या लिखा जाएगा? FDE। वहां पे आप अगर आपने बाय मिस्टेक अगर EDF लिख दिया या EFD लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तब गलत हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है लेकिन उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसेस है वो आपने सही नहीं लिखे हैं। इसीलिए जो आपका उसमें से जब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालने होंगे आपको ट्रायंगल्स के, वो आपके सही नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका कॉन्ग्रुएंसी लिखना सीखो कोई भी ट्रायंगल को, कि हाउ टू राइट टू ट्रायंगल्स एज ए कॉन्ग्रुएंट। हो गया, ये चीज समझ में आ गई। अभी हम एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है? इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझते हैं। ये ट्रायंगल XYZ, दूसरा ट्रायंगल हो गया PQR। सपोज ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? और इसे हमें साइड से ही शो करना है कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे हम ले लेते हैं कुछ साइड 5, 12, 13। यहां पे भी हमें वही शो करना है, तो हम इसको यहाँ पे 13 ले लिया हमने, इधर 5 ले लिया और ये 12। तो अभी फर्स्ट स्टेप में आपको इसके क्या कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसिस है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। जब तक आप कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसिस नहीं फाइंड आउट करोगे तो आप कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है वो आप मेंशन नहीं कर पाओगे। तो पहले क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल XYZ and in triangle PQR, and in triangle PQR। अभी आप सब साइड्स लिखेंगे यहाँ पे XY, YZ, ZX। आप सबने ड्रॉ भी कर लिया होगा ट्रायंगल। तो अभी मैं इसको पलट दे रहा हूं। अब आप मुझे बताओ XY के कौन सी साइड इक्वल है? शुभम दास, XY के इक्वल कौन सी साइड है? PR। YZ के कौन से साइड इक्वल है बाकी लोग? एंड ZX के? QR। अभी सबसे पहले आपको इधर क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसिस फाइंड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसिस फाइंड करना है तो मैंने क्या टेक्निक बताया? सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए। हाँ, दो साइड्स ले लीजिए, दो साइड में से कुछ कॉमन निकलेगा। तो इसको ऐसा है तो पीछे साइड पे हम लिखते हैं एक बार वापस से।
और फिर एक्स वाई की जगह आप आरपी लिखो या पीआर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीआर लिखो तब भी चलेगा और आरपी लिखेंगे तब भी चलेगा। हमें तो यहां से बस कॉमन निकालना है। अभी अभी इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, ये पहले वालों में y, तो y इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू, इधर क्या कॉमन है, तो y कॉरेस्पॉन्ड्स टू p। अब ये देख रहे हो ये y p के कॉरेस्पॉन्ड्स हो गया, तो अब बचा क्या, x to r, so x corresponds to r। हाँ, so y is corresponds to p हो गया, तो now we have left with z, and z is corresponds to q। अब इसी कोरेस्पॉन्डिंग वर्टेसिस की हेल्प से आप ट्रायंगल का नाम लिख सकते हो। ट्रायंगल मुझे एक्स वाई जेड अगर लिखना है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर क्यू, नहीं लिख देना है वाई एक्स जेड। क्यों एक्स वाई जेड, पहले अगर मेरे दिमाग में एक्स वाई जेड आया तो मैं एक्स वाई जेड लिखूंगा। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं भाई, अगर तुम जैसे लिखोगे, चाहे एक्स वाई जेड लिखो, चाहे तुम वाई एक्स जेड लिखो, चाहे तुम जेड एक्स वाई लिखो, चाहे जेड वाई एक्स लिखो, तुम जो भी लिखोगे इस ट्रायंगल का नाम, उसके जो वर्टेक्सेस होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही आपको कंसीडर करना है। तो अगर मैंने एक्स वाई जेड लिखा तो मुझे क्या कंसीडर करना होगा, मुझे कंसीडर करना होगा आर पी क्यू। और यही अगर मैंने वाई एक्स जेड कंसीडर किया होता तो मैं कंसीडर करता पी आर क्यू, पी आर क्यू। यही अगर मैं जेड एक्स वाई कंसीडर करता एज ए ट्रायंगल, लिखता तो क्यू आर पी। ये एक्स जेड वाई कंसीडर करते हैं तो ट्रायंगल आर क्यू पी। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारे पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई, एस एस एस, साइड साइड साइड। तो अभी इस एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल को एक बार उसका स्टेटमेंट लिख लो, तो अभी नेक्स्ट टाइम में ये याद रहना चाहिए, और किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किए यूजिंग एस एस एस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म तो सबको पता चली गया अभी आप लोगों को कि एस 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 मतलब साइड 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 रूल, दैट इज साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ये सबसे इजी रूल है, खाली आपको 3 साइड देखनी है और वो तीनों साइड आपके दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी वो इक्वल होंगी। तो यहाँ पे एस 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 का मतलब क्या है, इफ 3 साइड्स of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle then the two triangles are congruent।
then the two triangles are कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल्स की मैंने साइन बना दी। तो इस स्टेटमेंट में अभी समझ में आ जाना चाहिए आपको, जो मैंने दो एग्जांपल्स कि अगर तीन साइड्स किसी भी एक ट्रायंगल की अगर इक्वल है दूसरे तीन साइड्स के बराबर दूसरे ट्रायंगल के, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द कंडीशन दैट इज कॉल्ड SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सो क्लियर, नोट हो गया? ओके, लेट वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्राइटेरिया। SAS, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल दैट इज कॉल्ड साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अभी पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ये स्टेटमेंट समझेंगे एंड देन वी विल गिव यू मोर टू एग्जांपल्स, और वहां से आप ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है वो आइडेंटिफाई करेंगे। लिखिए स्टेटमेंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। किया नोट आपने? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स को कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब दो साइड्स, और वो दोनों साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ दैट टू साइड्स आर इक्वल टू द टू साइड्स and the included angle of the other triangle, then the two triangle is called congruent using side angle side congruence rule। तो स्टेटमेंट में अभी इतना समझ में नहीं आया है, तो अभी ये फिगर से समझ में आएगा। देखिए यहां पे दो ट्रायंगल बना लीजिए, इस ट्रायंगल का नाम XYZ
and this triangle is suppose PQR. क्या बताया आपको? क्या कंडीशन? अगर साइड एंगल साइड की कंडीशन है तो उसमें क्या कितना चीजें गिवन होंगी? सिर्फ दो साइड गिवन होगा और एक टू साइड्स एंड वन एंगल, कोई भी आलतू फालतू एंगल नहीं। आलतू फालतू माने हाँ, दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा। सपोज ये मेरा 5 है और ये साइड 12 है। अभी साइड दोनों ये गिवन है मुझे, लेकिन अगर एंगल यहाँ पे अगर गिवन है 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है। दिस इज नॉट एन इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब जो साइड्स आपको गिवन है, साइड आपको एक्स वाई एंड वाई जेड गिवन थी, तो इसके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है दैट इज वाई। हाँ, एंगल वाई गिवन है, एंगल वाई इक्वल होना चाहिए, मतलब गिवन होना चाहिए। सो यहां पे हमने एंगल वाई इंक्लूडेड हमें मिल गया एज ए 30 डिग्री सपोज। अब दूसरा ट्रायंगल में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कब लगेगा? जब दूसरे ट्रायंगल में भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी, और वो दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। सपोज यहां पे मैंने सपोज ये 5 है, यहां पे 12 है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी जो एंगल 30 आना चाहिए वो कहां पे होगा? वो क्यू पे होना चाहिए, आर पे होना चाहिए? क्यू पे होना चाहिए, है ना? ये क्यू पे अगर तुम्हारा यहाँ पे एंगल बनेगा 30 डिग्री, तभी जाके ये साइड एंगल साइड यहाँ पे हम लगा सकते हैं, इसकी क्राइटेरिया कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये एंगल क्यू पे 30 नहीं होके सपोज आर पे 30 होता, तो यहां पे ये साइड एंगल साइड पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो दूसरी साइड है उसके अंदर में आपको इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। कोई भी दो साइड्स जो गिवन होती है उसका एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। तो अभी हम क्यू को लिख लेते हैं 30 डिग्री। हाँ, इंक्लूडेड एंगल एकदम सही बोला बच्चा, 30 ही होना चाहिए। अब कोई अलग नहीं हो सकता। मान लो किसी ने 80 लिख दिया, तो अब मैं या कोई टीचर बोल दे या कोई स्टूडेंट तुमको पूछ ले या कोई अंकल पूछ ले रास्ते में, क्या बेटा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? तो सीधा बोलना है नहीं अंकल, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो पाएगा। इट कांट बी ए कॉन्ग्रुएंट बिकॉज हियर द इंक्लूडेड एंगल्स आर नॉट इक्वल। in both the triangles the included angles are different. Understood? So what we have to consider as q? We have to consider as only 30 degree. अभी हम इसको, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने एसएसएस में आपने लिखा दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करके, ये भी यहां पे भी वैसे ही लिखेंगे आप। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड and in triangle, which triangle? PQR. तो सबसे पहले यू हैव टू राइट एक्स वाई दैट इज 5। तो एक्स वाई इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है? क्यू आर। पी कोई भी गलती से पी क्यू नहीं लिखेगा, क्यों? क्योंकि अगर 5 इधर है तो जहां पे हमारा क्यू आर है वही 5 है। सो एक्स वाई इज इक्वल टू आपको लिखना है बेटा जी क्यू आर। देन एंगल y जो है दैट इज टू एंगल q। तो यू हैव टू राइट साइड के बाद आपको एंगल लिखना है, तो y इज इक्वल टू एंगल q साइड के बाद, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यहाँ पे फिट हो रही है। तो वी हैव टू राइट साइड, देन वी हैव टू राइट इंक्लूडेड एंगल, एंड देन अगेन वी हैव टू राइट दैट साइड, एंड द थर्ड साइड इज विच इज इक्वल
वाई जेड इज इक्वल टू पी क्यू, QP और PQ वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। चलो QP बोला मैंने, QP लिख दिया, आप PQ भी लिख सकते थे, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, ये लिखने के बाद सबसे पहला क्या काम करना सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले एक एसएसएस में हमने, कोरस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस लिखना है। बाकी लोग क्यों नहीं बोलते भाई, सबको एक्टिव रहिए। हाँ, खाली क्लास में अगर 4 बच्चे एक्टिव रहेंगे तो उससे क्लास इज नॉट ए एक्टिव, बाकी लोग को नहीं पढ़ना, नहीं सीखना। तो कोरस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले एंगल को देखो कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो y इज इक्वल टू q। तो बेटा बेटा आप सबसे पहले, बेटा सबसे पहले और कुछ मत करो, y को कोरस्पॉन्डिंग कर दो q के। आ गई बात समझ में, y के कोरस्पॉन्ड्स क्या कर दिया आपने, q। अब यहाँ पे ऊपर देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब तुमने y को q कोरस्पॉन्ड्स कर दिया है तो अभी तुम खुद देख लो कि x के साथ क्या बचा है, x के लिए x कोरस्पॉन्ड्स टू r, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे x कोरस्पॉन्ड्स टू r। हाँ, अब ये थर्ड साइड जो बची है, थर्ड वर्टेक्स बचा है, वो ऑटोमेटिकली थर्ड अपने उसके दूसरे के थर्ड के बराबर ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ ध्यान एक बार दे देना है। देखो जैसे ये y कोरस्पॉन्ड्स टू q हो गया, ये देखो यहाँ पे मैंने या फिगर में भी यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे जब y इज कोरस्पॉन्ड्स टू q हो गया तो बेटा जी क्या हो जाएगा आपका, z टू p हो गया। यस, सो राइट z कोरस्पॉन्ड्स टू p। आ गई बात समझ में। तो अभी ये इस हिसाब से अगर मैं ट्रायंगल लिखूंगा तो मेरी क्या ट्रायंगल का नाम हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है। कॉरस्पॉन्ड्स तो है ट्रायंगल, बट वी हैव टू राइट एक्स वाई जेड, तो एक्स के वर्टेसिस आर क्यू पी। तो कोई इसको पी क्यू आर गलती से नहीं लिख दे, अगर पी क्यू आर लिख दिया तो आपको जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालोगे तो गलत हो जाएंगे, आंसर सही नहीं आएगा। फिर आगे जब प्रूफ करने का आएगा तो वहां पे आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो डिफरेंट आ जाएंगे वहां पे। तो जब यहाँ पे आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करोगे तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेसिस है वही उसके सामने में आपको लिखना है। क्लियर हो गया। तो अभी अभी आज जो है हम सिर्फ 2 ही कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक SAS और एक हमने SSS पढ़ी। एक और अभी एग्जांपल से हम SAS को वापस से देखते हैं, और इस बार हम कोई वो नहीं लिखेंगे, एंगल या साइड का नाम नहीं लिखेंगे। अब जब आपको जब ये प्रूफ करने का होगा तो वहां पे कोई एंगल या साइड का मेंशन नहीं होता है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, उधर क्या मेंशन होता है उस हिसाब से अभी हम लिखेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ द ट्रायंगल, वी हैव ट्रायंगल ABC, draw another triangle, XKT, ठीक है, ट्रायंगल का नाम XKT कर दिया। अभी यहाँ पे आपको कुछ वो नहीं मेंशन, कोई साइड ये AB5 है 3 है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ इस तरीके से लाइंस है। ये एक लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है AB को और दूसरी लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है XT। तो यहाँ पे एक एक लाइन दोनों रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये आ जाइए दूसरी साइड पे,
सपोज यहाँ पे AC हो गया और यहाँ पे हमने दैट इज इक्वल टू, इसको नहीं लेते हैं, इसको ले लेते KT। तो अभी यहाँ पे 2 लाइन बनाई, इसका मतलब क्या है, AC इज इक्वल टू KT। अभी AB और AC में इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो गया, A। और यहां पे फिगर में अगर आप देखोगे तो इंक्लूडेड एंगल B इक्वल होना चाहिए ना, ठीक है। सो नाउ इफ वी हैव टू कंसीडर साइड एंगल साइड, अगर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल XKT। मेरी कौन सी साइड इक्वल है, देखो सबसे पहले फटाफट फास्ट, AB है ना, AB और XT इक्वल था, क्योंकि वहां पे आप फिगर में देख रहे हो एक एक साइड वहीं लगा है। और AC जो है दैट इज इक्वल, AC बाद में लिखेंगे, अभी इंक्लूडेड एंगल लिख देंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल T। और तीसरी साइड आएगी AC KT। अब आप कोरस्पॉन्डिंग वर्टेसिस ढूंढेंगे, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग वर्टेसिस साइड में हम लिखते हैं, A सबसे पहले एंगल से ही पता चल गया है, A कोरस्पॉन्ड्स टू T। हाँ, तो A कोरस T के कोरस्पॉन्ड्स आ गया, इसीलिए B किसके कोरस्पॉन्ड्स आएगा, X। अभी A जो है वो T के कोरस्पॉन्ड्स हो गया, तो अभी यहाँ पे हमारा ये बचा C और K, तो C इज कोरस्पॉन्ड्स टू K बचेगा। तो यहाँ पे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू TXK। So in this way the triangles are congruent, we can show in this way, है ना, इस तरीके से ही आप शो कर पाओगे। तो अभी जब आप प्रूफ, हाँ ऐसे ऐसे जब आपको प्रूफ करने को आएगा कि ये ट्रायंगल्स इसके कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, या क्या कंडीशन वहां पे लग रही है, तो वहां पे कोई ऐसे लिखा नहीं होगा कि AB तुम्हारे 5 है और ये XT भी 5 है या KT 5 है। इस तरीके से फिगर में मेंशन होगा, एक लाइन एक लाइन, दो लाइन दो लाइन, लाइक दैट, एक एंगल देन 2 एंगल लाइक दिस। तो वहां से आपको फिगर से मेंशन पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, कौन से एंगल किसके इक्वल है, और फिर आपको आइदर SSS या SAS क्राइटेरिया जो आज सीखा है, और जो आगे दूसरे भी क्राइटेरियाज है, SAS है, SAS और SSS तो सिखा दिया, इसके अलावा RHS है, और तीसरा कौन सी क्राइटेरिया होता है, ASA, एंगल साइड एंगल। तो ये 4 मेन क्राइटेरिया होता है, इसके बेस पे आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।